नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि बिजनेसमैन रूलानिया हत्याकांड के चौथे शूटर ने किया सरेंडर। राजस्थान के कुचामन में बिजनेसमैन रमेश रूलानिया हत्याकांड में फरार चौथे शूटर जुबेर अहमद को पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर से पकड़ लिया है। साथ ही 3 शूटर्स के बंगाल में पकड़े जाने के बाद भागकर मध्य प्रदेश पहुंच गया, जहां इंदौर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बता दें, इससे पहले गुरुवार रात को पुलिस ने 3 शूटर्स को कोलकाता से पकड़ा था। तीनों बदमाशों गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर और महेश गुर्जर पर 1-1 लाख का इनाम था। धनतेरस पर सीएम भजनलाल का किसानों को बड़ा तोहफा। धनतेरस के पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी गृह तहसील नदबई में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त की राशि रिमोट का बटन दबाकर किसानों के खातों में हस्तांतरित की। इस दौरान करीब 72 लाख किसानों को 1000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। नदबई की कृषि उपज मंडी में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। समारोह में उपस्थित जनता ने गिरिराज महाराज के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत गिरिराज महाराज के जयकारे से की और सभी को धनतेरस व दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनकी जन्मस्थली नदबई से प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करना उनके लिए सुखद अनुभव है। दीपावली पर बीएसएनएल का नए उपभोक्ताओं को तोहफा। दीपावली महोत्सव को लेकर बीएसएनएल ने नए उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत नए मोबाइल ग्राहकों को मात्र 1 रुपए में स्वदेशी 4G सेवा उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सेवा को 27 सितंबर को ही आधिकारिक रूप से लॉन्च किया था। यह स्कीम नए उपभोक्ताओं एवं बीएसएनएल में पोर्ट करके आने वाले उपभोक्ताओं के लिए 15 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। मोती डूंगरी मंदिर में पूजा के लिए पहुंची 3000 गाड़ियां। राजस्थान में धनतेरस के पर्व पर बाजार गुलजार है। ज्वेलरी मार्केट से लेकर कार, बाइक और टीवी, फ्रिज के शोरूम में सुबह से लोग खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं। चांदी के भावों में 10,000 रुपए तक की गिरावट के कारण लोगों में काफी उत्साह है। इस साल जयपुर में चांदी के सिक्कों के साथ 20 ग्राम के चांदी के लक्ष्मी गणेश भी डिमांड में है। चांदी के मछली हाथी भी इस साल ट्रेंड में है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर सहित तमाम जिलों के मार्केट में चहल पहल है। कार, बाइक और इलेक्ट्रिक सामान पर जीएसटी रेट कट का असर भी नजर आ रहा है। जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर में करीब 3000 कार और बाइक पूजन के लिए पहुंची। राजस्थान की 7 यूनिवर्सिटी में वीसी नियुक्त किए गए। राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों में वीसी नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को अलग अलग आदेश जारी कर 7 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त किए हैं। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में 8 महीने बाद फुल टाइम वीसी की नियुक्ति हुई। अब तक वीसी का अतिरिक्त कार्यभार था। राज्यपाल ने 7 वाइस चांसलर की नियुक्ति चार्ज संभालने की तारीख से 3 साल या 70 साल की उम्र पूरी करने तक के लिए की है। दिवाली पर आग लगने के हादसों की तुरंत रोकथाम। जयपुर शहर में दिवाली पर आग लगने की घटनाओं पर तुरंत एक्शन को लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग के सभी कार्मिकों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आग लगने पर आसपास क्षेत्र की जलदाय विभाग की टंकियों से जरूरत पड़ने पर पानी लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शहर में आग की चपेट में आकर झुलसे लोगों के इलाज के लिए शहर के सवाई मानसिंह अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं भी 24 घंटे कार्यरत रहेंगी। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में फायर ब्रिगेड के वाहनों को शहर के प्रमुख पुलिस थानों समेत आग लगने के संभावित स्थानों के आसपास तैनात किया गया है। अलवर में धनतेरस पर 221 गरीब परिवारों को मिला पक्के घर का तोहफा। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला द्वारा अभिनव पहल करते हुए पहली दिवाली हमारे साथ अभियान के तहत जिले की सभी पंचायत समितियों में ग्रामीण क्षेत्र के आवास विहीन व कच्चे घर वाले परिवारों के 221 लाभार्थियों के पक्की छत के सपने को पूरा करते हुए धनतेरस के पावन पर्व पर परिवार की महिलाओं से नए घर का फीता कटवाकर मंगल प्रवेश कराया गया। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व आवास विहीन परिवारों को पक्की छत देकर पहली दिवाली हमारे साथ अभियान मनाने की अभिनव पहल जिले की सभी पंचायत समितियों में चलाई गई, जिसके तहत जिले के 221 परिवारों का आज पक्के घर का सपना पूरा हुआ। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने मांगलिक गीत गाकर खुशी व्यक्त। उन्होंने बताया कि नवगृह प्रवेश के अवसर पर दीपोत्सव मनाया गया। जालोर के दुर्गम स्वर्णगिरी दुर्ग तक कब बनेगी सड़क? 1200 फीट ऊंचाई पर बने दुर्गम स्वर्णगिरी दुर्ग तक सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के फर्स्ट स्टेज क्लियरेंस के बाद अब मामला दूसरे चरण के तहत फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी तक पहुंच चुका है। यह सेकंड स्टेज की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके पूर्ण होने के बाद दुर्ग तक सड़क निर्माण के कार्य को हरी झंडी मिल जाएगी। बता दें, राज्य बजट में 27 करोड़ रुपए से अधिक का बजट जारी होने के बाद एजेंसी की ओर से अलाइनमेंट में बदलाव के साथ कार्य शुरू करने पर वन विभाग ने जांच के साथ काम रुकवा दिया था, जिसके बाद यह मामला करीब 15 माह से अटका पड़ा है, जबकि इस काम को 14 महीने में पूरा करना है।
राजस्थान रोडवेज की सीधी बस सेवा शुरू। दीपावली के अवसर पर रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। राजस्थान रोडवेज की ओर से चेचट से कोटा के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत की गई है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री तथा रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने शुक्रवार को इस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। चेचट बस स्टैंड पर आयोजित समारोह में मंत्री दिलावर ने पूजा अर्चना कर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बस चालक और परिचालक का माल्यार्पण कर एवं दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि चेचट कोटा बस सेवा की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे थे, जो आज पूरी हो गई है। अब क्षेत्रवासियों को कोटा जाने के लिए अन्य स्थानों पर बसें बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। राजस्थान में शुरू होगा इलेक्ट्रिक बस निर्माण। राजस्थान उद्योग जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण भी यहीं होगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रीको ने घीलोट औद्योगिक क्षेत्र में पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने का ऑफर लेटर जारी किया। इस परियोजना में करीब 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। रीको की ओर से कंपनी को 2,65,329 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 208 करोड़ रुपए है। यह निवेश न केवल राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से नई पहचान देगा, बल्कि राज्य को ई मोबिलिटी हब के रूप में भी स्थापित करेगा। परियोजना के शुरू होने से प्रदेश में हरित परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। नैनवा गौण मंडी 8 साल बाद भी शुरू नहीं। नैनवा में 5 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित गौण मंडी 8 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। 50 बीघा भूमि निःशुल्क उपलब्ध होने और कृषि विपणन बोर्ड और कृषि उपज मंडी की स्वीकृति मिलने के बावजूद इसका निर्माण कार्य अधूरा है। लेकिन किसानों को उपज का उचित दाम दिलाने के लिए यह ढांचा तैयार नहीं हो सका। गौण मंडी के निर्माण में लगातार बाधाएं आती रही हैं। शुरुआत में भूमि की किस्म और दर को लेकर समस्याएं थी। इनके सुलझने के बाद बजट की कमी आड़े आई। जब बजट स्वीकृत हुआ तो भी कार्य अधूरा रह गया, जिसमें 4 दीवारी का निर्माण भी शामिल है। बाड़मेर टीचरों के स्थायीकरण का ऑर्डर 2 घंटे में रद्द। बाड़मेर में 1491 टीचरों का स्थायीकरण का आदेश पर विवाद होने पर शिक्षा विभाग ने 2 घंटे के बाद ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इन टीचरों में कुछ टीचर एसओजी जांच के दायरे में हैं। इस संबंध में जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रद्द कर दिया। एसओजी जांच का हमें कोई जानकारी नहीं है। दीपावली पर करौली परकोटे में वाहन बैन। करौली में दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व को शांति और सुरक्षा के साथ मनाने की तैयारियों के तहत शनिवार को करौली कोतवाली में नागरिक संपर्क समूह सीएलजी की बैठक हुई। इसमें शहर की शांति व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई। बैठक में यातायात व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। दीपोत्सव के दौरान शहर के परकोटे के अंदर 4 पहिया और तिपहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह फैसला भीड़भाड़ को नियंत्रित करने और आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया। यूआईटी आवासीय योजना की लॉटरी निरस्त करने की मांग। यूआईटी द्वारा गुरुवार को निकाली गई लॉटरी में हुई गड़बड़ियों के विरोध में आज भीलवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर आवेदकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने न्यास द्वारा निकाली गई ई लॉटरी में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे निरस्त करने और इस पूरे मामले में जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदनकर्ता शंकर ने बताया कि नगर विकास न्यास ने गुरुवार को आवासीय योजना की ई लॉटरी निकाली गई है। करीब 5 से 6 महीने पहले फॉर्म भरे गए, फॉर्म ऑफलाइन भरे गए, जबकि लॉटरी ऑनलाइन निकाली और इसमें काफी गड़बड़ियां हुई हैं। यूआईटी द्वारा कैटेगरी वाइज लिस्ट नहीं डाली गई। रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखों पर रोक। दीपावली से पहले जिला प्रशासन ने एक बार फिर ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरुण गर्ग ने सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश न केवल दीपावली के दौरान बल्कि पूरे साल ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर लागू रहेगा। मासलपुर में अवैध शराब गोदाम का भंडाफोड़। मासलपुर पुलिस ने भावा तिराहे पर एक किराए की दुकान में चल रहे अवैध शराब गोदाम का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से आरोपी पीयूष को गिरफ्तार कर विभिन्न ब्रांड की 1037 बोतलें शराब और 8,210 रुपए नकद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई डीएसपी अनुज शुभम के नेतृत्व में की गई। दुकान के बाहर खाद बीज भंडार का बोर्ड लगा था, जिसके पीछे अवैध रूप से शराब का बड़ा स्टॉक छिपा कर रखा गया था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दीपावली त्योहार पर बिक्री के लिए यह शराब बड़ी मात्रा में एकत्र की गई थी। अलवर के विजयनगर ग्राउंड पर लगी पटाखों की 40 दुकानें। अलवर शहर में जेल चौराहे के पास विजयनगर ग्राउंड पर 40 पटाखों की दुकानें लग गई हैं। नगर निगम ने लॉटरी निकालकर अस्थायी दुकान लगाने के लाइसेंस दिए। यहाँ केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री हो। दिवाली के दिन तक ये दुकानें लगेंगी। शनिवार को ही दुकान लगाने की परमिशन दी है। देर शाम से पटाखे बिकने शुरू हो गए। अब सेमारी में रोडवेज बस सेवा शुरू। सलूम्बर जिले के सेमारी क्षेत्र के लोगों को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बड़ी राहत मिली है। राजस्थान पथ परिवहन निगम ने
सेमारी एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों में रोडवेज बस सेवा की शुरुआत हो गई। रोडवेज बस पलोड्डा, डिंगरी, चावंड, सराड़ा, सुखेड़ा होते हुए सेमारी तक संचालित होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को जिला मुख्यालय और अन्य प्रमुख कस्बों से सुविधाजनक एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। सलूम्बर विधायक शांता मीणा ने कहा कि सेमारी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बस सेवा की शुरुआत क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग अब जाकर पूरी हुई। श्रीगंगानगर में दुकान से कैश चांदी के सिक्के चोरी। श्रीगंगानगर में सुखाड़िया शॉपिंग सेंटर पर स्थित एक आर्ट सर्विस की दुकान में चोरी करने का मामला सामने आया है। नकाबपोश चोर दुकान के ताले तोड़कर दुकान में घुसा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक चोर चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना जवाहर नगर थाना क्षेत्र की है। गोचर बचाओ को लेकर महाआंदोलन के संकेत संतों ने सरकार को चेताया। बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा गोचर और ओरण भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ अब जनमानस और संत समाज पूरी तरह एकजुट हो गया है। शनिवार को रानी बाजार स्थित आनंद आश्रम में संतों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां से गौचर ओरण बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार को 2 टूक चेतावनी जारी की है। समिति ने स्पष्ट कहा है कि यदि गोचर भूमि के अधिग्रहण का आदेश तुरंत वापस नहीं लिया गया तो संतों के सानिध्य में एक गोचर बचाओ महाआंदोलन शुरू किया जाए, जिसमें किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं किया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।